अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो है स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमने स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ना है और फिर हमने ब्रेन और उसके पार्ट्स को देखना है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जोड़ों की शक्ल में निकलती है हमारी बॉडी में नीचे की तरफ, ये यानी धड़ वाले हिस्से में ज़्यादा पाई जाती हैं। और जैसे ये आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द ट्रंक एंड टेल ऑफ अ वर्टिब्रेट। आपको पता है कि सेगमेंट्स की बात यहाँ वैसे तो नहीं हो रही जैसे हम एनीलिड्स और आर्थ्रोपोड्स में कहते हैं, लेकिन हमारे जिस्म के यहाँ से जो जितने हिस्से हैं, धड़ है हमारे जिस्म का, बाज़ जानवरों में वर्टिब्रेट्स में टेल मौजूद है और उसके बाद फिर हाइंड लिम्स आ जाती हैं, तो उसके मुताबिक स्पाइनल नर्व्स की तादाद जो है वो हर जानदार में मुख्तलिफ होती है। इट हैज़ ओनली 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये बात की जा रही है फ्रॉग की। बाई कंट्रास्ट, अ स्नेक विच मूव्स बाय लेटरल अंडुलेशंस ऑफ इट्स लॉन्ग ट्रंक एंड टेल हैज़ सेवरल 100 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अगर हम स्नेक की बात करें तो आपको पता है कि स्नेक एक लिम्बलेस वर्टिब्रेट है और ये अपने जिस्म पे जो बल पैदा होते हैं उसकी वजह से क्रीप और क्रॉल करता है। तो इसमें जैसे कि वो आपको खुद बता रहे हैं कि कई सौ की तादाद में स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अब अगर हम बात करें ब्रेन की, तो हमने ये बात की कि मेनिंजेस जो है उन्होंने ब्रेन को कवर किया होता है। 3 उनके नाम हमने पढ़ लिए। और मैं जो ब्रेन है वो हमारा स्कल के अंदर हिफाजत है, क्योंकि उसको हिफाजत मिल रही है क्योंकि बड़ा ही नाजुक हमारे जिस्म का हिस्सा है। हमारे जिस्म के अमूमन एंटीरियर साइड पर ये होता है। न्यूरल ट्यूब जब डेवलप हो रही होती है तो उसका अगला हिस्सा जो है ये इसमें कन्वर्ट होता है। और ब्रेन के फिर जो हर जानदार है उसमें बेसिकली 3 इसके जो पार्ट्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है और फिर फोर ब्रेन है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने डेवलपमेंट करके बताई है एक वर्टिब्रेट ब्रेन की कि वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अगला जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को मजीद आगे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जो बिल्कुल अगला हिस्सा है वो टेलेनसेफेलॉन कहलाता है। जो दूसरा हिस्सा है थोड़ा सा पिछला, उसको हम डायनसेफेलॉन कहते हैं। टीलेनसेफेलॉन में सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्शन के लिए लिम्बिक सिस्टम है, ये जज्बात वगैरह, ख्यालात, हमारी एंजाइटी, हमारे फियर, इस तरह के एहसासात पैदा करने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है। कॉर्पस ट्राइएटम है। इसके बाद जो डायनसेफेलॉन है उसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है। आपको पता है कि जो ग्लैंड है वो रतूबतें पैदा करते हैं और वो हार्मोन्स पैदा करते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। उसके बाद आप मिड ब्रेन में देख सकते हैं जिसका नाम है मीजेनसेफेलॉन, उसको ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। नाम से जाहिर है कि ये सेंसरी विजुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से लेता है, इसलिए इसको ऑप्टिक का नाम दिया गया है। हाइंड ब्रेन को आप देख सकते हैं कि रॉम्बनसेफेलॉन कहा जा सकता है और इसमें पोन्स और सेरिबेलम आता है। और उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक छोटा सा पार्ट होता है और इससे ऑनवर्ड जो है वो फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्गेनिजम्स के ब्रेन है, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो ब्रेन का पैटर्न है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस एज सच नहीं आए। लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की नीड्स, उसकी जो जिस तरह का उसका बाकी का बॉडी स्ट्रक्चर है, आप कमोबेश देखोगे कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स और जो कंट्रोलिंग पार्ट्स हैं वो सेम रहेंगे। और वक्त के साथ साथ जो वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन है वो देखोगे आपके उसमें डेवलपमेंट जो है वो होती रही है। अब ये आपको इन्होंने 4 ऑर्गेनिज्म जो कि वर्टिब्रेट है सबके सब, इनका नर्वस सिस्टम दिखाया है। एक फ्रॉग का, एक एलिगेटर का जो कि रेप्टाइल है, एक चिकन का जो कि बर्ड है, एक बिल्ली का जो कि एक मैमल है। इसमें मछली का उन्होंने आपको नहीं दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी लोब सब में मौजूद है, ऑल्फैक्शन का काम करती है। आपको पता है कि हमारा एक सेंसरी पार्ट है। फिर सेरिब्रम सब में आप देख सकते हो, और इंसानों में तो सेरिब्रम में कन्वल्जन्स बहुत बड़े बड़े पैदा होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो ऑप्टिक लोब, क्योंकि विजुअल आंखों से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिक लोब मौजूद है। फिर आप देख सकते हो सेरिबेलम, पिंक कलर में इन्होंने आपको शो किया है चारों पिक्चर्स के अंदर। आप देख सकते हो कि बहुत छोटा सा पार्ट था फ्रॉग में और कैसे बड़ा होता चला गया। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये सब में एक जैसा ही है लगभग। और आप देख सकते हो कि नर्व्स निकलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं एंड वाले एरिया से। तो हमारा जो फोर ब्रेन है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ये हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेंट्रल कैनाल इसमें से गुजर रही है, स्पाइनल कॉर्ड में से भी गुजर रही है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें होता है।
ये बातें आपने मेन जो हैं वो पढ़ ली हैं। तो अब हम इसके बारे में जो है डिटेल्स वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने हाइंड ब्रेन दिया, मैं पीछे से बात शुरू की है तो हम भी इसको देख लेते हैं कि हाइंड ब्रेन जो है ये कॉन्टीन्यूस है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है। उससे पहले अगर हम बात करें कि इसके 3 हिस्से कौन से हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबेलम है और पोन्स है। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये स्पाइनल कॉर्ड का लिंक पैदा करता है ब्रेन के साथ। ये हमारी मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, मिसाल के तौर पर ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, स्वेलिंग यानी कि खुराक निगलना, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन जिसमें हमारे दिल के जो फंक्शंस हैं आ जाते हैं, इसके अलावा ब्लड वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस आ जाते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हमारे जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह का रिलीज़ होना, रतूबतों का रिलीज़ होना जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक से रिलेटेड है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जॉ रखने वाले जानवरों में तो और ज़्यादा ही अच्छा डेवलप हुआ होता है। ये विसरल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, विसरा कहते हैं जो बॉडी है हमारे उसके बाकी के पार्ट्स को। सेरिबेलम आउट ग्रोथ है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, ये कोऑर्डिनेट करती है मोटर एक्टिविटी को। जाहिर बात है कि अगर मोटर एक्टिविटी की बात करें तो इसका मतलब है कि इफरेंट वाले जो पार्ट है वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इसमें मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ये लिम्ब की मूवमेंट्स, पोस्चर यानी कि हमारा जिस्म की तरतीब, हमारे जिस्म का बैठना उठना, ओरिएंटेशन, सिमत, ये सारे जो है वो चीज़ें देखती है। सेरिबेलम जो है वो कार्टिलेजिनस फिश में डिस्टिंक्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स मुश्तमिल है, लेकिन बाकी के ऑर्गेनिज्म में छोटे पार्ट के फॉर्म में है। टीलियोस्टाई एक ऑर्डर है जो कि जिसमें मछलियाँ बहुत बड़ी ग्रुप में तादाद में यहाँ इकट्ठी कर दी गई हैं। ये उस ग्रुप की बात हो रही है कि इनका सेरिबेलम जो है वो लार्ज है। ये जो मछलियाँ हैं ये बजाते खुद बड़ी एक्टिव स्विमर भी हैं और इनके जो एंड स्मॉल इन रिलेटिवली इनएक्टिव फिश, इसमें अगर हम मछलियों की बात करें तो ये उन मछलियों में छोटा सा पार्ट रह गया जो कि इनएक्टिव सी हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करती, लेकिन वो मछलियाँ जो साइज़ में भी बड़ी हैं और बड़ी तेज़ी से मूव करती हैं उनमें ये खासा बड़ा है। उसके बाद टेट्रापॉड्स की बात करें तो ये लैटरली अतराफ़ की तरफ फैला हुआ हिस्सा है। सेरिबेलम जो है वो बर्ड्स में और मैमल्स में थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। और जनाब इसमें जो कॉम्प्लेक्स लोकोमोटर पैटर्न्स हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो बताती है कि ये लिम्स की डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड है। पॉन्स जो है ये ब्रिज का काम करता है, ये ट्रांसवर्स नर्व ट्रैक्ट्स बनाता है। ट्रैक्ट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियर अगर सेल्स की एग्रीगेशन हो जाए, सेल बॉडी की एग्रीगेशन हो जाए ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, तो हम उसको फिर न्यूक्लियर बोलते हैं। अगर उनकी जो एक्सोन्स पोर्शन है उनकी एग्रीगेशन हो जाए तो उनको ट्रैक्ट्स बोलते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें जिस्म से बाहर हों, ब्रेन की मेन बॉडी से बाहर हो, स्पाइनल कॉर्ड की मेन बॉडी से बाहर हों, तो जो सेल बॉडीज़ अगर एग्रीगेट हो जाती हैं किसी जगह तो उसको हम गैंग्लियन कहते हैं और अगर जो एक्सोन्स उसके एग्रीगेट हो जाते हैं तो फिर हम उसको प्रॉपर नर्व का नाम देते हैं। तो मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनली सेंट्रल पोर्शन है। ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज, इनपुट जो विजुअल इनपुट है यानी आंखों से देखना, विजुअल इन्फॉर्मेशन जो हमें हासिल होती है उसको देखता है। फिर ये टैक्टाइल और जो हमारा टच का रिसेप्टर का है सिस्टम, कि हम किसी चीज़ को छूते हैं उसके असर देखते हैं कि वो कैसी चीज़ है, अगर कोई हार्मफुल चीज़ है तो उससे अपने आप को कैसे बचाते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है। ऑडिटरी, सुनने वाली इन्फॉर्मेशन, सुनने की इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है। और जो रूफ है मिड ब्रेन की, इसको ऑप्टिक टेक्टम भी बोलते हैं। ये बड़ा थिक रीजन होता है जहाँ पर ग्रे मैटर बहुत ज़्यादा, ग्रे मैटर से मुराद है अगेन कि जहाँ पर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीगेटेड होती हैं। तो फोर ब्रेन जो है उसके बारे में अब डिटेल आ गई है, इसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन यहाँ हमने एक पिक्चर देख सकते हैं कि आपको बैस एक मछली दिखाई गई है, उसका ब्रेन, फिर फ्रॉग का ब्रेन दिखाया गया है, पिट वाइपर स्नेक की एक किस्म है उसका ब्रेन दिखाया गया है, वार्बलर एक आपको दिखाई गई है बर्ड, उसका ब्रेन देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि साइज़ में बड़ा होता चला जा रहा है और कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। ओपोसम आपको पता है, यहाँ से सारे मैमल्स आपको दिखाए गए हैं। बॉब कैट भी मैमल है। उसके बाद मैकाओ, आपको पता है कि ये जो रीसस मंकी हैं उनकी किस्मों में से एक किस्म है। चिंपैंजी दिखाया गया और फिर इंसान का दिमाग आपको दिखाया गया पोजीशन वाइज कि वो किस तरह हमारे जिस्म में मौजूद होता है हमारे सर की तरफ। और आप देख सकते हो कि पार्ट्स जो हैं वो बेसिक पैटर्न्स पार्ट्स का सेम रहा था, लेकिन उसमें छोटे छोटे मज़ीद पार्ट्स आते चले गए, कॉम्प्लेक्स होता चला गया, साइज़ बड़ा होता चला गया।